आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करुणा निबंध भाव और मनुष्य की अंतःवृत्ति को लेकर एक चर्चित निबंध है। करुणा आंतरिक मनोभाव है। जब मनुष्य को संसार के बारे में कुछ कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाता है और जब इस संसार भेद को समझने और बूझने की अवस्था में आता है और इस संसार जनित दुख को देखकर इस दुख को दूर करने का विचार करुणा के भाव से जन्म लेता है। करुणा मूलतः एक सद्वृत्ति है। यह आंतरिक भाव सत्ता है और जब किसी व्यक्ति में करुणा का जन्म हो जाता है तो वह सीधे सीधे जिस वस्तु को लेकर करुणा उत्पन्न हुई है, जिस मनुष्य के दुख को दूर करने के लिए करुणा उत्पन्न हुई है, करुणा तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उस मनुष्य का उपकार, उसका दुख दूर नहीं हो जाता। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। अर्थात जहां भी करुणा का, जिसके प्रति भी करुणा का भाव जन्म लेता है उसके भलाई के लिए हम कार्य करते हैं। करुणा हमेशा भलाई के लिए होती है। मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बंद नहीं रखते जब तक कि यह न मालूम हो जाए कि वह कौन है, कहां रहता है और कैसा है। दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारणों को दूर करने की उत्तेजना करता है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। करुणा से ही मनुष्य के भीतर शील का, सात्विकता का और दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने का विचार जन्म लेता है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में नहीं आएगा। उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख की स्थापना और दुख का निराकरण हुआ। अतः सीधे सीधे यहां ये कहा जा रहा है कि संसार में जो है
और संसार के भावों के साथ जिसका जुड़ाव नहीं है, उसके भीतर कहां से करुणा आएगी? संसार से जुड़ने के साथ लोगों के हाव भाव और दुख दशा को देखने के बाद हमारे अंतः स्थल में, हृदय तंत्र में करुणा का जन्म, करुणा का उन्मेष होता है। और करुणा हमें सीधे परोपकार करने के लिए, उपकार करने के लिए हमारे अंतः सूत्रों को दौड़ा देती है। और तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाते जब तक उस करुणा के कारण सामने वाले व्यक्ति का उपकार न हो जाए। यानी करुणा का भाव अगर आपके हृदय में आ गया है तो वह आपसे दूर बैठे हुए अन्य पुरुष का उपकार और परोपकार ही कराती है। श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विकशील होता है। किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोयोग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि करते देख उस पर श्रद्धा नहीं बैठती। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग अलग करके दिखला देती है। यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर निर्भर है कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक हैं। वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिससे उसका संसर्ग या व्यवहार होता है। यानी जिस सामाजिक संसार में हम रहते हैं, उस संसार को बनाने के लिए हम क्या कुछ करते हैं और उस संसार के साथ हमारा किस तरह का व्यवहार है, यह व्यवहार ही हमारे मनुष्य होने की शर्त को निरूपित करता है, हमारी मनुष्यता को रेखांकित करता है कि हमारा अपने परस्पर समाज के साथ किस तरह का कैसा व्यवहार है, हम समाज के किस कार्य आते हैं, अन्य मनुष्य के, अन्य मन के कल्याण के लिए हम क्या कुछ करते हैं। यह हमारे भीतर की आंतरिक वृत्ति करुणा पर निर्भर करती है। दूसरों की सहायता करने से अपनी रक्षा की संभावना है, इस बात का उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक विशेषकर सच्चे सहायक को तो नहीं रहता। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय में और जिस स्थान पर देखता है, उसकी उसी समय और उसी स्थान की अवस्था का अनुभव उसे होता है, पर स्मृति, अनुमान या दूसरे से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमिति को लांघता हुआ अपने देश काल संबंधी विस्तार बढ़ाता है। अर्थात मनुष्य अपने ज्ञान संबंधों से, अपनी ज्ञानात्मक सत्ता से यह तय करता है कि करुणा
का कर्म उद्योग किस क्षेत्र में किया जाना है, हमारे भीतर जो करुणा जन्म ली हुई है वह करुणा किसके प्रति है, किस तरह से है और क्यों की जा रही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 लोग पीट रहे हैं, आपके मन में करुणा जन्म लेती है। करुणा का क्रिया व्यापार इतना होता है कि वह आपको वहां तक ले जाती है, आप पूछते हैं और यदि ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति को पीटा मारा जा रहा है वह कुख्यात है, हत्यारा है, बदमाश है, तो वहां आपकी करुणा लौट जाती है। वहां आपके भीतर करुणा जन्म नहीं लेती है। करुणा हमेशा असहाय, बेबस, गरीब, लाचार व्यक्ति के कल्याण के लिए आगे आती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह करुणा ही का जन्म हो जाए। करुणा का जन्म तो होता है, पर व्यवहार बुद्धि से, परिस्थिति भेद से, बुद्धि कौशल से उस स्थिति का परिज्ञान करना भी जरूरी है कि क्या यहां वास्तव में करुणा करना न्यायोचित है। करुणा का व्यापार बुद्धि, विवेक और मन के अंतःस्थल का भी व्यापार है। करुणा वहीं की जाएगी जहां किसी असहाय के प्रति, निरपराध के प्रति, किसी बेबस आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहां बचाने का उद्योग करना करुणा जनित व्यापार कहलाएगा। करुणा उस समय भी जन्म लेती है जब किसी थाने में किसी चोर की पिटाई हो रही होती है। उस समय भी हमारे भीतर करुणा का जन्म होता है, पर उसके कारनामे देखकर हमारी करुणा, हमारी जो आंतरिक सद्वृत्ति है वह उसके कुटिल व्यवहार और कुटिल क्रिया व्यापार के कारण पीछे लौट जाती है। करुणा हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले सीधे साधे लोग, बेबस, असहाय और निरपराध लोगों के प्रति किए गए अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने की स्थिति करुणा जनित व्यवहार पैदा करती है। मनुष्य की सजीवता मनोविवेक या प्रवृत्ति में भावों की तत्परता में है। नीतिज्ञों और धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उद्देश्य घोर पाखंड है। इस विषय में कईयों का प्रयत्न ही सच्चा है, जो मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उसे परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उसके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोर देते हैं। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। अपने दुख से दुखी हो जाना और अपने दुख पर करुणा करना, ये करुणा का विषय नहीं है। करुणा का विषय मूलतः दूसरे के दुख से दुखी होना, और केवल दुखी होना नहीं, उसके दुखों को दूर करने का कारक बनना भी करुणा के कर्म उद्योग से ही संभव होता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध करुणा को जब हम पढ़ते हैं, अवलोकन करते हैं और आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो जीवन के लंबे क्रिया विधान में, क्रिया व्यापार में, जीवन की विस्तारता में जगह जगह पर करुणा अपने कर्म उद्योग से जीवन को संचालित करते हुए दिखती है। करुणा कहां कहां जन्म लेती है,
करुणा किसी कमजोर, किसी स्त्री, किसी बच्चे, किसी पशु, किसी बूढ़े, अपंग, असहाय, बेबस को जब सताया जा रहा होता है, उस समय हमारे भीतर करुणा का जन्म होता है।